दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान को उकसाने की कोशिश की है, अब उसका खमियाजा इजराइल को भुगतना पड़ रहा है कि उसके बाद से लगातार ईरान की जो मिसाइलें इजराइल में तबाही मचाई हैं, उसकी तस्वीर अब सीधे तौर पर सामने आने लगी है। आप देखिए स्क्रीन पर किस तरीके से शहर के शहर अब इजराइल के तबाह हो रहे हैं। एक साथ 36 से ज्यादा ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद से तबाही का मंजर दुनिया के सामने आ रहा है। अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान की न्यूक्लियर साइट पर बम से हमला किया, उसके बाद ईरान ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने इस लड़ाई की शुरुआत की है, लेकिन इसका खात्मा हम करने वाले हैं। दोस्तों, पूरी तरीके से तेल अवीव और उसके बाद इजराइल के दूसरे शहरों में सायरन बज रहे हैं। लोग बंकरों में जाने को मजबूर हो गए। बंकरों में छुपने की अब जगह नहीं मिल रही है और उसके बाद जिस भी बंकर में लोग मौजूद हैं, उसी बिल्डिंग पर ईरान की मिसाइल गिर रही है। और उसके बाद जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। ईरान की जो मिसाइलें इजराइल पर दागी जा रही हैं, उनको हवा में मार नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, साफ तौर पर अंदाजा लग रहा है कि ईरान ने भीषण हमला इजराइल पर कर दिया है। पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है और जिस तरीके से वहां पर तबाही के बाद बचाव का कार्य जारी है कि लोग अगर बिल्डिंग के नीचे फंसे होंगे, कोई लाशें वहां पर मौजूद होंगी, तो उसको निकालने का काम किया जा रहा है। यानी जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत और धन्यवाद बेंजामिन नेतन्याहू ने किया था, अब उसका खमियाजा इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। ईरान ने सीधे तौर पर मिसाइलों से अटैक कर दिया है। अब तक का सबसे भीषण हमला बताया जा रहा है। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि अब इस लड़ाई की शुरुआत, समझ लीजिए कि युद्ध अब तो शुरू हुआ है। देखिए, अमेरिका हमले पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। सेना ने कहा है कि अब जंग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। पहले ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई है और आसमान जो है वो पूरी तरीके से आपको नजर आ रहा होगा कि आसमान में सिर्फ ईरान की मिसाइलें ही दिखाई पड़ रही हैं। और उसके बाद की तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि आसमान में जो मिसाइल दिखाई दे रही हैं, वो कितना प्रभाव डाल रही हैं और कितना तबाही इजराइल में मचाई हुई हैं। तेल अवीव और पूरे इजराइल में सायरन के बजने की आवाज आ रही है। अब तक के सबसे बड़े धमाके की आवाज तेल अवीव में सुनाई पड़ी है। यानी पूरी तरीके से ईरानी सेना ने जो कहा कि अब जंग की शुरुआत हुई है, इजराइल और ईरान दोनों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने न्यूक्लियर साइट पर सेफ्टी से हमला कर दिया है और हमारे विमान वापस आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद ईरान ने कहा कि अब तो शुरुआत हुई है, अब इसका खात्मा हम ही करेंगे। यूएन भी कह रहा है कि अमेरिका अशांति पूरी दुनिया में इस हमले के बाद फैल सकती है। दोस्तों, क्या पूरी तरीके से अब ईरान और मजबूत होगा, क्योंकि यूएन का बयान भी अमेरिका के खिलाफ आया है और ईरानी सेना, ईरान के प्रमुख लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका जो ये कार्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ निंदा की जाए और उनको रोका जाए, नहीं तो इसके परिणाम और भी भयानक होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने वो तस्वीर देखी, लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए कि जब मिसाइल इजराइल के शहर पर गिर रही है, तो वहां पर किस तरीके से तबाही मची हुई है और कितना नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, आपको साफ तौर पर अंदाजा लग जाएगा। वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से तबाही मची हुई है। और दूसरी वीडियो देखिए, दूसरी वीडियो में भी साफ तौर पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। यानी मिसाइल जो निशाने पर लगाई गई है, सीधे तौर पर अटैक कर रही है और जो निशाना वहां से साधा गया है, वहां तक पहुंचकर नुकसान पहुंचा रही है। एक तीसरी वीडियो देखिए, सायरन बजने की आवाज आ रही है और साफ तौर पर वहां पर धुएं की आवाज है। यानी मिसाइल ने सीधे तौर पर अटैक कर दिया है। तबाही ही तबाही आपको इजराइल में अब देखने को मिल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान अभी तक सामने नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ ट्रंप का धन्यवाद किया, लेकिन अभी वो कहां हैं कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पूरे इजराइल में सायरन बजने की आवाज आ रही है। जो इस देश के मीडिया के लोग वहां पर पहुंचे हैं, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि बंकर में छुपकर हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार सायरन के बजने की आवाज आ रही है। इसका मतलब यह है कि ईरान की मिसाइलें डायरेक्ट हिट कर रही हैं और जो तबाही है अब आपको देखने को मिल रही है। जो तबाही अभी तक इजराइल ने गाजा पट्टी में मचाई थी, अस्पतालों को निशाना बनाया था,
अब वही सारी चीजें इजराइल में देखने को मिल रही हैं। देखिए, उमा शंकर सिंह एनडीटीवी के पत्रकार हैं, वो साफ तौर पर वीडियो शेयर करके लिखते हैं कि तेल अवीव के एक इलाके में ईरान के मिसाइल हमलों के बाद की स्थिति, यानी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि तबाही भारी हुई है और ईरान कह रहा है कि अब तक का सबसे भीषण हमला इजराइल पर किया जा रहा है और अब इजराइल को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उकसाने की जो कोशिश की गई है और युद्ध जो मुझ पर थोपने की कोशिश की गई है, हम उसका बदला लेकर रहेंगे, अपने लोगों की रक्षा करेंगे, अपने लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं और किसी भी कीमत पर जाने को तैयार हैं। तो दोस्तों, पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि ईरान तो ताबड़तोड़ हमले कर ही रहा है, लेकिन हूती ने जिस तरीके से कह दिया है कि जितने भी अरब सागर में, लाल सागर में इजराइल और अमेरिका के जहाज दिखाई देते हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट बम मारा जाएगा, उनको यहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। और हमास ने पहले दिन ऐलान कर दिया था कि अगर अमेरिका गलती से भी ईरान के ऊपर अटैक करता है, ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला करता है, तो अब हम ईरान के साथ आकर इजराइल और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, पूरी तरीके से अब जो यह खबर आ रही है कि पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल राष्ट्रपति ट्रंप ने किया इस हमले के लिए, अब ईरानी सेना ने कह दिया है कि जितने भी एयरबेस चाहे जिस भी देश में अमेरिका के हों, उनको निशाना बनाया जाएगा, उनके सैनिकों को निशाना बनाया जाएगा और उनके नागरिकों को भी निशाना बनाया जाएगा। दोस्तों, तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है कि जिस तरीके से ईरान ने जो हमला किया है, उसकी तबाही भारी तौर पर देखने को मिल रही है और तेल अवीव शहर, उसके बाद दूसरे इजराइल के शहर में भारी नुकसान हो रहा है। और पहले दिन से यह खबर आ रही थी कि इजराइल को खासा नुकसान हो रहा है, 63 करोड़ रुपए का एक दिन में उसका नुकसान होता है। आयरन डोम सिस्टम फेल हो चुका है, 12,200 करोड़ 2 दिन में उसके खत्म हो जा रहे हैं, यानी पूरी तरीके से अब कंगाल इजराइल होने जा रहा है, क्योंकि उसके पास और भी सामान बाकी नहीं रह गया। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।